बॉन्ड बनता है और सेम एनर्जी होती है इनके पूरे बॉन्ड की और सेम ऑर्बिटल होते हैं। वेरी सिंपल बेस ऐसे हाइब्रिडेशन की बुनियाद रखी। कोई मैंने मुख्तलिफ बात नहीं की है, पूरा हमें चाहिए। अब हम फिर पिछले एग्जाम्पल के जरिए इन चीज़ों को देखेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप ये देखेंगे हमारे पास क्या बोला, इसने बोला कि जिसके अंदर हमारा सेम, क्या क्या सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको बॉन्ड होगा सेम, एंगल सेम होगा, सबसे पहली बात जैसे बताई। दूसरी बात जैसे बताई एनर्जीज, एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसने रखा। साथ और साथ एनर्जी के अलावा इसने क्या रखा, एंगल्स। शेप की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेप की इसने सबसे ज़्यादा बुनियाद रखी। और लास्ट में इसने ऑर्बिटल्स की बात करी। इसी बुनियाद में इसने मुख्तलिफ 5 से 6 दिए हाइब्रिडेशन के टाइप्स। टोटल अगर पूछा जाए आपकी बुक में देखें हाइब्रिडेशन के जो टाइप्स हैं, अगर मैं यहाँ पे टाइप्स लिखूँ तो टाइप्स जो वैसे जो टाइप्स हैं वो 6 से 5 हैं। आपकी बुक में खाली 3 दी हुई हैं। लेकिन अगर हम एमकेट की बात करें, 3 काफ़ी नहीं होती, हम सारी पढ़ाते हैं। ठीक हो गया? तो मालूम क्या हुआ आपको, क्या आपने अभी 3 पढ़नी है, आगे जाके 3 से ज़्यादा आपने पढ़नी होगी। ये 2 और ये 3। एक होती है sp3 यानी, और एक होती है sp2, एक होती है आपका sp। मतलब क्या हुआ भाई, बताओ कैसे? यानी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। कलर चेंज करेंगे पहले भाई, अच्छे से बनाएंगे भाई हर चीज़ को। एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड 1 + 3p ऑर्बिटल, यानी एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल। ठीक हो गया? 3p का ऑर्बिटल, इसके अंदर आपका एक s का ऑर्बिटल ऑर्बिटल प्लस करा 2p का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, यानी हम जैसे कहते हैं इसमें आपके पास एक s का ऑर्बिटल यानी और एक p का ऑर्बिटल। वेरी सिंपल बात हो गई। ये हो गई आपकी एक पूरी कहानी कंप्लीट। अगली बात क्या बताई जाती है भाई, कि इसकी एग्जांपल दी जाए। मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली एक इसकी sp3 की एग्जांपल दे देता हूँ, हम जिसको कर चुके हैं भाई। कैसे की है अभी हम देख लेते हैं भाई। कहाँ गया, 1 मिनट, मुझे बस 1 से 2 मिनट दिया जाए। यहीं से हमने की थी, किसकी दें? आपकी बुक ने किसकी दी है भाई? CH4 की दी हुई है। वेरी सिंपल दे दिए भाई। अच्छा जी, यहाँ पे और कोई दी हुई है बुक के अलावा? CH4 की दी हुई है, ठीक हो गया। अब ये कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं भाई, अब हमें इन्हें अच्छे से देखना होगा। ये देखें, कहाँ गया, मैं अपना ब्लैक कलर लेंगे भाई। सबसे पहले CH4 है, मैंने बोला जो हमने किया हुआ है उसी को करते हैं। CH4 आया। सबसे पहले आपने करनी होती है इसकी, अगर मैं यहाँ पे वैसे पहले एक शेप बनाना चाहूँ, लेकिन शेप से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद ही जो है आपके पास होती है, सबसे पहले आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन E.F, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। और वो किस तरीके से होती है, वेरी सिंपल है कि आपने पहले सी की करी। सी के आपको मालूम है कि 6 कार्बन होते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1s2, 2s2 और
मैंने बोला पी को मैं खोल के लिखूंगा, सही है। टू, यहाँ पे 6 होते हैं, ये 4 हो गए, ये एक, और ये 2 पी जेड। या तो आप डब्बे बना लें या इस तरह से कर लें, मैंने डब्बे बनाना भी आपको सिखाया। 2 पी एक्स हो गया, XY Z, सॉरी वाई हो गया, मिटाते हैं भाई। कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, डब्बे वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 2 पी एक्स हो गया भाई। इसके अलावा ये आ गया अगर 2 पी वाई 1, और इसके अलावा आ गया अगर 2 पी जेड। ठीक है, अब जेड पे 0 है, हम इसको ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट भी कराना सिखाई है, यानी E.X ले जाएंगे, इसके अंदर ट्रांसलेशन करेंगे भाई। एक इसे डोनेट कराएंगे, 1s 2 1 हो जाएगा, फिर ये 2 पी एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होना होगा। 2 पी जेड 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपको हाइड्रोजन की करने आनी चाहिए। हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, एक एस होगा, 1s ही होगा ना, और यहाँ पे 1 होगा। हो गया। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि अब आपने करनी है बॉक्स वाली, जिसे हम बॉक्स के अंदर करके दिखा रहे थे। आपने क्या करना है भाई, पहले सी का बना दिया, ये आ गया एक एस का ब्लॉक, ये दूसरा एस का ब्लॉक आ गया, ये एस वाले आ गए, फिर ये पी वाले आ गए। थोड़ा फासला दे के करूँगा तो हर चीज़ का बराबर है, ये एक और ये दो, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे मैंने 1s रखा, ये दूसरा एस आ गया, सही है। ये आपका पी एक्स वाला आ गया 2, फिर ये 2 पी वाई, और ये 2 पी जेड, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन फिलिंग यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक। हाइब्रिडाइज करवाते हैं भाई, सिंपली आपको मालूम है ऐसे। तो ये देखें इस तरीके से हाइब्रिडाइज हो गई, यहाँ पे ये ऐसा आ गया, और यहाँ पे एक एच की आ गई, और 2 1s। ये देखें इस तरीके से क्या मालूम हुआ कि आपके पास sp3 होती है। ये मैंने करवाई है आपको खाली एक कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे आपने रखना होता है भाई, ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा ये वाला 1s, यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या हो गया कि एक एस आएगा और 3 पी आएंगे, ये 3 पी आ गए, ये देखें 3 पी भी आ गए, और एक आपके पास पूरा एक एस का सेक्शन आ गया, और एक आपके पास पी का आ गया। हो गया। अब यहाँ पे आप देखें क्या होगा कि ये देखें ये सी आ गया, ये मैंने आपको एक का करवाई है, सही है। शेप आपने बिल्कुल वैसे ही बनाई, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और यहाँ पे अगर एच आएगा, ये देखें एक एस का ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल, ऐसा ही हो रहा है, एक एस का ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल। ये देखें ये हो गया एस, ये हो गया आपके पास पी ऑर्बिटल। तो क्या मतलब हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे हुई, हमने यहाँ पे बुनियाद रखी कि ये देखें यहाँ पे 3 पी आ रहे हैं और एक एस आ रहा है 1 का, तो sp3 होगी यहाँ पे। अगला आपके पास आती है, वो है NH3 की, वो आपने खुद करनी है भाई। एक आप खुद करके मुझे दिखाएंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सेम चीज़ होगी। sp2 के अंदर आते हैं फटाफट से, और वाटर की भी आपने खुद करनी है। sp2 की तरफ आते हैं। sp2 के अंदर मैंने बोला एक एस होगा, 2 पी होंगे। एग्जाम्पल किसकी दे दी है भाई, वो दे दी आपके पास बोरॉन की, सही है। बोरॉन ट्राई फ्लोराइड की दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर उसी तरीके से दिखाया भी है, देखें किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और फिर किस तरीके से जो है यहाँ पे BF3 जो है आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। एक एस होता है और ये 2 पी होते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको बाकायदा दिखाया जा रहा होगा कि जब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की एक्साइड नॉर्मल से जो एक्साइड ग्राउंड स्टेट एक्साइड के अंदर ले गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद बोरॉन की, तो आप देखें यहाँ पे एक एस होगा और आपके पास 2 पी होंगे। ये देखें एस उतना ही रहा जितना पहले था, ये पूरा एक एस रहा, और ये आपके पास पी का ब्लॉक आ गया। पी के अंदर आप देखें तो देखें यहाँ पे आपके पास एक पी का है, एक पी का है, सही है।
हमने इस तरीके से किए, एक डोनेट हो सकता है, दो डोनेट नहीं हो सकते, दोनों तरफ से डोनेशन नहीं होगी। देखें इस तरीके से एक एस की आ गई और दो पी की आ गई। बोरॉन के अंदर इन्होंने बाकायदा यहाँ पे करके दिखाया। इसी तरीके से अगर इथेन मॉलिक्यूल आ जाता है भाई, इथेन मॉलिक्यूल इन्होंने नहीं करके दिखाया, वेरी सिंपल होगा। इथेन के अंदर दो कार्बन होते हैं, सही है, और हाइब्रिडेशन बिल्कुल सेम होगी। आप देख सकेंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम चीज़ निकलते हुए नजर आएगी। यानी यहाँ पे दो सेंट्रल आइटम आ जाएंगे, लेकिन आपने एक से करा तो आपका ऑटोमेटिकली दो आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने यूँ लेना होगा इथीन को, क्या आपको सी है और एक H2 है, इस तरीके से आप लेके चलेंगे। फिर दूसरा प्लस करा हमने, सी हो गया, H2 हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सी रखता हूँ तो सी की आपको मालूम है 6 होती हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं तो आपको मालूम है कितना आता है भाई, अब दो H आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये बात भी आपको मालूम होगा, 6 होते हैं भाई। लेकिन इस दफ़ा क्या होना है भाई, यहाँ पे आपको मालूम है मैंने बोला दो सी आ रहे हैं, तो आपने 12 के हिसाब से करनी होगी, ठीक हो गया। SP2 कैसे हो गई भाई, अब मुझे ये बताएं। अब ये क्यों हुई, इसकी वजह ये थी कि देखें यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यहाँ पे आपने डोनेशन तो की, यहाँ से एक यहाँ से पहुँचाया, बिल्कुल सही किया। लेकिन मैंने बोला दो सी आ गए, जब दो सी आ गए तो जो PZ है वो हमारे पास कट जाता है इस सेक्शन में। तभी जो है यहाँ पे आपके पास जो है SP2 हाइब्रिडेशन होती है, वरना नहीं हो पाएगी। ये वजह है। क्यों हुआ, मैंने बोला पाई बॉन्ड आ गए, पाई बॉन्ड मैंने बोला कभी भी कंसिडर नहीं होंगे। पाई बॉन्ड की क्या निशानी कि भाई पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना। हमने ऊपर थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था, जब आपके पास दो एस जब आएंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक और स्टार्ट कर दूंगा इस तरीके से उल्ट उल्ट रिवर्स वे में, तो आप ये देखें जैसे ही मैं यहाँ से रिवर्स वे में स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं सी को मिटाता हूँ और ये देखें अब मैं रिवर्स स्टार्ट करता हूँ भाई, ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा सेट यानी पी का, यहाँ पे वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर इस तरीके से वही एक्स वाली ये एस वाली कहानी आ जाएगी। लेकिन जैसे ये आएगा तो ये दूसरे एप्स को काट देंगे, तो ये हम क्या कहते हैं कि पाई बॉन्ड कभी भी कंसिडर नहीं होते, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। और पाई बॉन्ड की क्या है कि पाई बॉन्ड कभी इस थ्री के अगेंस्ट नहीं जाते। एक बात ये आपको मालूम हो गई। अगली आती है SP हाइब्रिडेशन, जिसके अंदर एक एस होगा और एक पी होगा, ये देख लें, ये देखें इस तरीके से। इसके अंदर देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है C2H2, भाई सिंपल है, इसके अंदर भी आपके पास पाई बॉन्ड होंगे, वो कटेंगे। अब कैसे कटेंगे, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आएंगे, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे भी देखें सबसे पहले तो ये कटेगा आपके पास, सही है, एक तो आपने ये काट दिया। दूसरा आपके पास, एक मिनट मुझे देखें कौन सी एग्जाम्पल है भाई, इथीन की, YNER, ठीक हो गया, एक मिनट SP3, ओके। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, तीन पाई बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा जी, किस तरीके से आपने बोला किसे सर इसमें तीन पाई बॉन्ड होंगे, एक तो मैंने बोला हाइड्रोजन की तादाद कम हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे दो सी को मिलाएंगे, सही है, ये दो सी जैसे ही आप इस पर बॉन्ड बनाएंगे तो इनके दरमियान फिर भी खाली जगह रहेगी। इस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे दो पाई बॉन्ड के होंगे, कटेंगे, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आ रहे होंगे, तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। इसे इस तरीके से हम लेके चलते हैं। इसी तरीके से आपका बेरियम क्लोराइड है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टेट किया है और फिर जो है उसको सॉरी एक्साइटेड स्टेट किया है। ये देखें दो आपके कट गए, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि बेरिलियम के देखे किस तरीके से कटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बचा है, हम एक एस होगा और एक पी होगा। ये थी हमारे पास हाइब्रिडेशन की पूरी टॉपिक, इसको मैंने कवर अप करा दिया भाई। लेकिन समझने वाला वही समझेगा जिससे हमारे पुराना लेक्चर्स देखा होगा। आगे आते हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग फॉर्मेशन वन मोल ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। बॉन्ड एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। कंपेरिजन पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी आप पढ़ चुके हो भाई। पहले मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एनर्जी सामने याद कर लेनी है यहाँ पे भाई, ये एनर्जीज MCQs में पूछ ली जाती हैं। सही हो गया, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ के ऊपर बात कर दी गई है। दैट डिस्क्रिमिनेट टू मॉलिक्यूल इन नॉन बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है कि एक बॉन्ड कितने अगर किसी को मालूम हो कि आपने वो फोर्स पड़ी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, ये सारी फोर्सेस अगर आपने पढ़ा है तो उसको मालूम हो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें पाई जाएगी, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ C ट्रिपल बॉन्ड में इनके दरमियान होगी।
ये आपने बातें याद रखनी है। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है आपको मालूम है, पोलराइजेशन के बारे मालूम है, हमने लिक्विड एंड सॉलिड के अंदर कर चुके हैं। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर हम बात कर चुके हैं, हमने थ्योरी दी थी डायपोल डायपोल और इंड्यूस डायपोल की मूवमेंट दी थी, लंडन डिस्पर्जन की दी थी। इसी तरीके से हमने जो है एक और थ्योरी दी थी, क्या नाम था भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर दी हुई थी। और ये आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक कोवलेंट बॉन्ड वेरी इजी है कि किससे शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का आपको तरीका मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के अंदर भी कराया हुआ है। बाकी यहाँ पे एनर्जी की कि कौन ज़्यादा एनर्जी से मनाएगा, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना होता है भाई। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट बहुत अच्छी चीज़ आई है यहाँ पे। इसके अलावा डायपोल मोमेंट के अलावा क्या है भाई, अफेक्ट ऑफ मॉर्निंग डायपोल मोमेंट को अभी देखते हैं हम अच्छे से, लेकिन पहले ये वाली चीज़ देखें। अफेक्ट ऑफ मॉर्निंग फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लेनी है कि सॉलिडिटी क्या होती है, सॉलिडिटी की डिजोल्वेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें सॉलिड एंड सॉल्वेंट डिजोल्व हो रहा हो। पोलर एंड नॉन पोलर क्या होती है यहाँ कोई मालूम होना चाहिए। पोलर क्या होता है जो कि है इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होती है कोई मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पहले लेक्चर चैप्टर्स के अंदर। इसके अलावा जो कि हमारा था उसे कहते हैं स्टिचोमेट्री जिसे हम कहते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ पोलर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर उसे कहते हैं भाई। एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट दे देता हूँ आपको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी एक रिकैप देके कंप्लीट करते हैं भाई। पोलर उसे हम कहते हैं जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे। नॉन पोलर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ना खींचे। और इसकी एक और निशानी ये होती है कि वो पोलर जो है हमारे पास डिजोल्व होता है, नॉन पोलर कभी डिजोल्व नहीं होता। पोलर की एक और निशानी ये है कि वो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। पोलर की एक और निशानी नॉन पोलर की ये है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, सही है। और पोलर बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता जितनी पोलर नॉन पोलर आराम से टूट जाता है। और पोलैरिटी क्या होती है भाई, किसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग के ऊपर पूरी बेस करती है। अगर पोलर उसको इलेक्ट्रॉन लव करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन लेगा। और नॉन पोलर नॉन इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं भाई, वापसी ऊपर आते हैं। डायपोल मूवमेंट को एक बार देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज नॉट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या कह रहा है कि भाई मिसाल के तौर पे कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिटवीन सेंट्रल एटम्स है, तो उसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। मिसाल CO2 का आप इसमें कैंसिल कर देगा, लीनियर होगा। लेकिन जब से आप जो है वाटर का देखोगे वो भी क्या है कि आपके पास से H2O, तो यहाँ पे 1.85 डायपोल मोमेंट इसकी आती है। अब ये क्यों आती है कैंसिल, क्यों होगा फिर पोलैरिटी, क्योंकि देखें डिपेंड ऑन ज्योमेट्री शेप। अगर वो बैंड है तो जाहिर सी बात है आपस में कैसे कैंसिल होंगे, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है। लेकिन मैंने बोला अगर सेम है लीनियर होगा, लीनियर की कैंसिल होगी, डायपोल जीरो हो जाएगी। क्यों होगी, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, सही। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक आपस में कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के डायरेक्शन ही डिफरेंट है, तो वो जो है कैंसिल आउट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखें आपको मालूम है मैग्नीट्यूड की बात कर दी गई है, और फिर डिस्टेंस की बात की, फिजिक्स के वेक्टर की आपको मालूम होगा कि वेक्टर की डेफिनेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। देखें यहाँ एरो भी बनाया हुआ है, तो उससे आपको क्या मालूम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की बात हो रही है। तो क्या होगा कि कैंसिल कब होगी कब कैंसिल नहीं होगी, फिजिक्स की जबान में तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए इन चीज़ों को, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। बाकी यहाँ पे यूनिट्स लिख लिए, आपने इन यूनिट्स को भी अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ पे आपका एक और चैप्टर जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते थे एंड हुआ, और नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा तो गैस वाला भी हो गया है, तो काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हो गए। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं देखूँगा कौन सा स्टार्ट करना है। और टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज़।